दैवी शक्ति के अनुदान और वरदान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। परोक्ष जगत की विवेचना एवं तथ्य भरे आधार। सृष्टि की नियति व्यवस्था ने न केवल जीवन का सृजन किया है, वरन उसका निर्वाह ठीक प्रकार होता रहे, इस निमित्त अन्न, वनस्पति, जलवायु आदि का भी भरपूर भंडागार मानव समुदाय हेतु उपलब्ध किया है। जिन साधनों के आधार पर हम जीवित हैं और अनेकानेक गतिविधियों का संचालन करते हैं, वे अपने पुरुषार्थ से नहीं उगाए गए हैं। पुरुषार्थ अपने स्थान पर सराहनीय है, किंतु यह नहीं भुला दिया जाना चाहिए कि जो उपलब्ध है उसमें परोक्ष से किसी अदृश्य सहायक का योगदान भी कम मात्रा में सम्मिलित नहीं है। यह सामान्य जीवन व्यवस्था की बात हुई। इसके अतिरिक्त अनेकों बार ऐसी घटनाएं भी दृष्टिगोचर होती हैं जिन्हें अदृश्य सत्ता की विशिष्ट सहायता कहा जा सकता है। बहुधा ऐसे प्रसंगों को संयोग कहकर टाल दिया जाता है, पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह एकमात्र संयोग नहीं है। प्रकृति व्यवस्था में ऐसे संयोगों के लिए गुंजाइश नहीं है जो साधारण नियमों का व्यतिक्रम करके किसी विशेष व्यक्ति को विशेष अवसर पर विशेष प्रकार की सहायता पहुंचा सके। शास्त्रों में विभिन्न लोकों का वर्णन मिलता है, जिसमें मुक्त आत्माएं विचरण करती रहती हैं एवं शरीरधारी पृथ्वीवासियों की मदद हेतु सतत तत्पर रहती हैं। इन लोकों को भौतिकी के डायमेंशन के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण इनकी स्थिति चतुर्थ आयाम से भी परे होती है। किंतु साधना पुरुषार्थ से अर्जित दिव्य दृष्टि संपन्न शरीरधारी साधक स्वयं को सूक्ष्म रूप में बदलकर अथवा स्थूल स्थिति में इन आयामों के रहस्यमय संसार का दिग्दर्शन कर सकते हैं। इस संसार में अनेक कर्मों के अनुरूप सूक्ष्म आत्माएं फल पाती हैं एवं उसी आधार पर एक निश्चित अवधि तक उन्हें उसमें पड़ा रहना पड़ता है। यह एक सुनिश्चित तथ्य है। शास्त्रों के अनुसार जन्म मरण के चक्र में घूमता हुआ जीव नरक, स्वर्ग, नरक, प्रेत, पिशाच, पितर, कृमि, कीटक, पशु एवं मनुष्य योनि प्राप्त करता है। इस दौरान उसे जो जो गतियाँ प्राप्त होती हैं, शास्त्रों में उन्हें दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण या शुक्ल गति। इन्हें धूमयान तथा देवयान भी कहा गया है। छांदोग्योपनिषद में इन गतियों और जीवात्मा की विभिन्न स्थितियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गीताकार ने भी कहा है, त्रैविद्यां मां सोमपाः पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गति प्राप्यन्ते ते पुण्यमासाग्र सुरेन्द्रलोकमान्नति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा सर्वं लोकं विशालं क्षणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति। अर्थात वैदिक कर्मकांड कर सकना, यज्ञों के द्वारा, यज्ञ भगवान की पूजा द्वारा, यज्ञ क्षेम के सोमपान से निष्प्राण बनकर श्रेष्ठ व्यक्ति स्वर्ग प्रयाण करते हैं एवं वहाँ विभिन्न प्रकार के देव भोगों को भोगते हैं। उस विशाल स्वर्गलोक में अनेकानेक भोगों को भोगने के उपरांत जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है तो जीव पुनः इसी मृत्युलोक में आते हैं। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य प्राणाग्नि के स्फुरण एवं व्यक्तित्व के उदात्तीकरण से है। भजन प्रक्रिया के कर्मकांड अनिवार्य तो हैं, पर प्रधान नहीं। अध्यात्मवेत्ताओं के अनुसार सूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्ति पृथ्वी पर बैठे बैठे ही समस्त लोकों व उसमें निवास कर रही समस्त आत्माओं से संपर्क साधने में समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म सत्ताएं अंतरिक्षीय लोकों में ही नहीं, प्रत्युत पृथ्वी पर भी निवास करती हैं। वे अपनी ओर से शरीरधारियों से संपर्क साधने का पूरा प्रयास करती हैं, परंतु सूक्ष्म जगत से अनभिज्ञ मनुष्य समुदाय के भयभीत होने से वे संकोच करती हैं, जबकि दृष्टा साधक उनसे पूरा सहयोग लेते हुए स्वयं को ही नहीं अपितु जीवधारी समुदाय को परोक्ष के वैभव से लाभान्वित कराते हैं। थियोसॉफी समुदाय का मरणोत्तर जीवन पर पूरा विश्वास है एवं उनके मतानुसार जीवात्मा का सतत विकास होता रहता है।
इस कार्य में सृष्टा की विधि व्यवस्था में सहयोग देने हेतु महान सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है, जिसका केंद्र हिमालय के हृदय उत्तराखंड में है। यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी सामान्यतया नहीं पहुंच पाते, किंतु अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म जीवात्माएं प्रवेश पाती रहती हैं। जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों को सहयोग देने हेतु वे पृथ्वी पर आते हैं। मुंडक उपनिषद में उल्लेख आता है, एह्वे हेति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वदन्ति प्रियां वाचं भिदतन्तयो चर्तन्त एष वह पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। अर्थात यज्ञ कर्म के फल से जो दिव्य लोक के अधिकारी होते हैं, ऐसे पुण्यात्मा पुरुष के मृत्यु काल में ज्योतिष्मती आहुतियाँ आवो आवो कहकर पुकारती हैं तथा सूर्य किरणों की सहायता से दिव्य लोक में ले जाती हैं। वहाँ मधुर वचनों से उनकी अभ्यर्थना अर्चना करती हैं। ऐसे पुण्य आत्माओं की दिव्य लोकों में गति होती है। इस प्रकार शास्त्र वचनों में परोक्ष जगत एवं वहाँ रहने वाली सूक्ष्म आत्माओं के अस्तित्व के समर्थन में तो प्रतिपादन मिलते ही हैं, पृथ्वी पर बसने वाली श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा उनसे संपर्क स्थापित कर आदान प्रदान के क्रम का प्रसंग भी प्रकाश में आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारियों में एक्टोप्लाज्म नामक एक सूक्ष्म द्रव्य विद्यमान होता है, जो पदार्थ के चतुर्थ आयाम से ऊपर की स्थिति है। संभवतः जीवात्मा उसी का उपयोग कर भौतिक आकार ग्रहण करती है, जैसा कि अनेकानेक उदाहरणों से सिद्ध होता है। इसे पर्सोनिफिकेशन नाम दिया गया है, पर वह परामनोवैज्ञानिक इस पर अनुसंधान भी कर रहे हैं। प्रसिद्ध भौतिकविद मार्टिन गार्डनर ने लिखा है कि इस संसार में नित्य हजारों व्यक्तियों के साथ ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं नित्य घटती रहती हैं। इनमें से कुछ को संयोग मान भी लिया जाए तो भी कुछ ऐसी विलक्षण होती हैं कि उन्हें मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्षवाद को ही प्रमुख मानने वाले अन्य वैज्ञानिकों के परिहास की उपेक्षा कर कतिपय परामनोवैज्ञानिकों एवं भौतिकविदों ने ऐसी घटनाओं का संकलन कर विशेषण किया व पाया कि कोई अदृश्य शक्ति जिसकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है, ऐसे प्रसंगों का कारण बनती है, जिन्हें परोक्ष अनुदान सहायता के रूप में देखा जाता है, लेकिन संयोग या अपवाद करार दिया जाता है। ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री एवं सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एड्रियन डॉब्स ने विभिन्न परीक्षणों के उपरांत निष्कर्ष निकाला है कि इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसी सूक्ष्म संदेशवाहक शक्ति धाराएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, जो मानवीय ज्ञानेंद्रियों से संपर्क स्थापित करती रहती हैं। इन तरंगों की वेवलेंथ लगभग एक समान की होती है। अपनी पुस्तक द रूट्स ऑफ काइंडेंस में डॉक्टर डॉब्स की इन खोजों पर टिप्पणी करते हुए आर्थर कोर्सर ने लिखा है कि इस माध्यम से ब्रह्मांड व्यापी अदृश्य शक्तियाँ शरीरधारी मनुष्यों से संपर्क साधती, उन्हें पूर्वाभास कराती एवं संकट के समय मनोबल बढ़ाने वाला उत्कृष्ट चिंतन देती हैं। इन्हीं को अदृश्य सहायक की उपमा भी दी जा सकती है। संभवतः उच्च स्तरीय सहायक आत्माएं सूक्ष्म जगत का प्रत्यक्ष जगत से संपर्क जोड़ने के लिए यही नियम अपनाती हों। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें व्यक्तियों को ऐसे प्रत्याशित लाभ मिले हैं जो कि प्रयत्न करने पर संभवतः न मिल पाते। उन्हें दैवी अनुग्रह, भाग्य, पूर्व पुण्य अथवा वैज्ञानिकों की भाषा में संयोग कहा जाए, पर वे हैं ऐसे जिनकी मानवीय प्रयत्न पुरुषार्थ से कहीं संगति नहीं बैठती। वैसी आशा उपेक्षा भी नहीं रखी जाती, पर जब विचित्र संयोग सामने आता है तब वह उलझन उठना स्वाभाविक है कि प्रयत्न की परिणति वाला सिद्धांत यहाँ क्यों उलट गया। वास्तव में अदृश्य जगत अपने आप में परिपूर्ण रहस्य रोमांच से भरी एक दुनिया है। वह उतनी ही विलक्षण है जितनी हमारी निहारिका सौरमंडल एवं ब्रह्मांड का यह पूरा दृश्य परिकर है। मनुष्य की स्वयं की अपनी दुनिया एवं समाज व्यवस्था है।
उसी तरह जलचरों, सूक्ष्मजीवी, परजीवी, कृमि कीटकों, वायरस, बैक्टीरिया आदि का भी अपना एक विलक्षण जगत है। उनकी भी अपनी रीति नीति है एवं मनुष्य की दुनिया से सर्वथा भिन्न आवश्यकताएं एवं कठिनाइयां हैं जो दृश्यमान नहीं है। ऐसा अदृश्य लोक मरणोत्तर जीवनावधि में रह रहे जीवधारियों का भी है, जिसके प्रमाण उदाहरण आए दिन मिलते रहते हैं। पितर एवं अदृश्य सहायक यहीं रहते हुए निर्धारित समय व्यतीत करते हैं एवं समय आने पर समान गुणधर्मी आत्माओं से अपना संपर्क जोड़कर स्नेह, सौजन्य, सहकार का सिलसिला चलाते हैं। पितरगण अपने श्रेष्ठ जीवन काल की ही तरह मरणोत्तर स्थिति में भी किसी के काम आने, सहायता पहुंचाने अथवा हितकारी परिस्थितियां बनाने में योगदान करना चाहते हैं। आत्मिकी का यह अध्यात्म रहस्यपूर्ण तो है ही, अपने आप में रोष का विषय भी है। इस अदृश्य लोक की चर्चा के साथ साथ यह भी बताना प्रासंगिक होगा कि कोई भी शरीरधारी साधना पराक्रम द्वारा मात्र अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सूक्ष्म लोकों के एक छोर से दूसरे छोर तक परिभ्रमण कर इन आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकता है। सूक्ष्म शरीर को क्रियाशील बनाने पर सामान्य काया में भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वेशभूषा एवं जीवनचर्या यथावत बनाए रखते हुए भी वे अपने सूक्ष्म शरीर से विभिन्न लोकों में आवागमन का क्रम बनाए रखते हैं। सूक्ष्मीकरण साधना के माध्यम से यही प्रयोजन पूरा किया जाता है। संतों, महामानवों, ऋषियों का अस्तित्व सदियों तक उनके इसी स्वरूप के कारण बना रहता है, जो होता है विचार तरंगों से बने सूक्ष्म शरीर के रूप में। समय समय पर जो विकट समस्याएं मानवीय पुरुषार्थ से सुलझती दिखाई देती हैं अथवा अदृश्य अनुदान पृथ्वीवासियों को मिलते हैं, उनके मूल में सृष्टा की यही विधि व्यवस्था काम करती है। अनास्था इसे संयोग कहती है, पर आस्थावानों को दैवी सत्ता की अनुकंपा के प्रति कृतज्ञ होने एवं परोक्ष के प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास बढ़ाने का तथ्य भरा आधार उपलब्ध होता है। सबसे बड़ा है ईश्वरीय न्याय। दैवी शक्तियां समय समय पर अपने प्रिय पात्रों को सहयोग देती, अनुग्रह करती रहती हैं। साथ ही दुष्ट आतताइयों को उनके कुकृत्यों के लिए भयंकर दंड व्यवस्था भी करती हैं। सूक्ष्म जगत में विचरण करती दिव्य आत्माओं का सहयोग अनायास इस रूप में मिलते देखा गया है। इंग्लैंड के न्यायिक इतिहास में 19वीं सदी के आरंभ में एक ऐसी घटना घटी जिनसे कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे दी। इंग्लैंड के एक्स्टर जेल में एक जॉन ली नामक अपराधी बंद था। हत्या के आरोप में न्यायालय द्वारा उसे मृत्यु दंड सुनाया गया। उस समय आज की तरह विद्युत द्वारा फांसी दी जाने की व्यवस्था नहीं थी। मोटी रस्सी के फंदे द्वारा फांसी दी जाती थी। निर्धारित तिथि एवं समय पर डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य की परीक्षा की। पादरी ने जॉन ली के किए गए अपराधों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की। फांसी का फंदा उसे गले में डालने से पूर्व जल्लाद जेम्स वेरी ने फांसी के उपकरणों की भली भांति जांच कर ली। फांसी का फंदा बनाकर खींचे जाने वाले रस्से को ठीक किया। मजिस्ट्रेट की देखरेख में अपराधी के गले में फांसी का फंदा डाला गया। जल्लाद ने पीछे हटकर फांसी के नीचे के तख्ते को खींचा, किंतु तख्ता बिल्कुल नहीं हिला। पुनः तख्ते का निरीक्षण किया कि संभवतः कहीं जाम हो गया हो, किंतु पाया वह बिल्कुल ठीक था। दोबारा जोर लगाकर तख्ता खींचा, किंतु आश्चर्य कि वह टस से मस न हुआ। जल्लाद ने तीसरी बार तख्ते की जांच करने के बाद खींचने का प्रयास किया, किंतु असफलता ही हाथ लगी। तीसरी बार फांसी पर चढ़ाए जाने की मानसिक पीड़ा से जॉन ली भीषण ठंड में भी पसीने से डूब गया। मजिस्ट्रेट सामने खड़ा सारी कार्यवाही देख रहा था। उसके जीवन की यह अभूतपूर्व घटना थी। वह विस्मित था कि फांसी के सारे उपकरण ठीक होते हुए भी तख्ता खिसक क्यों ही रहा है। निरंतर 7 मिनट तक अथक प्रयास तथा 3 बार फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने पर भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। कुछ समय के लिए फांसी को स्थगित करने का आदेश दिया गया। फांसी का निर्धारित समय बीत गया। सर विलियम कोर्ट में इस मामले को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर पूरी सतर्कता एवं सावधानी रखने के बाद भी मृत्युदंड न दिया जा सका। अतः न्याय की रक्षा के लिए अगला समय निर्धारित किया गया। उच्च न्यायालय ने अपील को निरस्त करते हुए कहा कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है।
इस समय को आगे बढ़ाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। विश्व के न्यायिक इतिहास में यह एक आश्चर्यजनक घटना थी, जबकि एक व्यक्ति को निरंतर 7 मिनट तक फांसी दी जाती रही हो और वह बच गया हो। पत्रकारों ने जानली से पूछा कि वह कैसे बच गया। उत्तर में उसने कहा कि वह निर्दोष था, हत्या में उसे किसी प्रकार फंसा दिया गया था। अपनी सफाई एवं समुचित साक्ष्य वह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे उसको मृत्युदंड मिला। फांसी के तख्ते पर ईश्वरीय न्याय सहयोग की प्रार्थना वह निरंतर करता रहा। सतत इसी ईश्वरीय अदृश्य शक्ति का अनुदान बरसते उसने अनुभव किया।